प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि हम BA पाठ तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पिछले कालांशों में हमने 7 पदार्थों का जो इसमें वर्णन किया गया है, जो इसके प्रतिपाद्य विषय के रूप में निर्धारित हैं, उनमें दूसरा जो आपका पदार्थ है गुण, उस गुण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी रूप, रस और गंध नामक जो गुण के 3 भेद हैं, उन पर प्रकाश डाल चुके हैं, अर्थात उनका लक्षण और उनके जो भेद किए गए हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम गुण के चतुर्थ भेद स्पर्श का लक्षण और उसके जो भेद किए गए हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। और यह भी आपको बताया जा चुका है कि श्रीमद् अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह में गुण के 24 भेद किए हैं और उन 24 भेदों में से आज, जैसा कि आपको अभी बताया गया, कि चतुर्थ भेद स्पर्श का लक्षण और उसके जो भेद हैं उन पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो स्पर्श का जो लक्षण किया है वह है त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श स च त्रिविधय शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदात् पृथ्वी अप तेजो वायु व्रति तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णाशीत पृथ्वी वायुवो। इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत गुण के एवं 24 भेदों में से जो आपका चतुर्थ भेद स्पर्श, उसका लक्षण और भेद बतलाया है कि त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है, कि केवल त्वक अर्थात जो त्वचा नामक इंद्रिय है, कि त्वक इंद्रिय, उस त्वचा नामक इंद्रिय से ग्राह्य अर्थात ग्रहण किए जाने वाला गुण है, जो आपका गुण है वह स्पर्श होता है। अर्थात स्पर्श का जो हम अनुभव है, स्पर्श का जो ग्रहण है, जो हम उसको ग्रहण करते हैं, वो केवल मात्र त्वचा नामक इंद्रिय से ही ग्रहण होता है या ग्राह्य है। स च त्रिविधय शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदात्, अर्थात शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदात् स च त्रिविधय, कि च और स वह स्पर्श नामक गुण शीत उष्ण शीत ठंडा, उष्ण गर्म और अनुष्णाशीत अनुष्ण और अशीत अर्थात न ठंडा और न गर्म, अर्थात न गर्म और न ठंडा, इसके भेद से वह 3 प्रकार का होता है। अर्थात स्पर्श नामक गुण इनके भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी अप तेजो वायु व्रति, और वह पृथ्वी, अप, तेज और वायु, ये जो आपके 4 द्रव्य हैं, द्रव्य के भेद बतलाए गए थे आपको। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो जो 9 भेद हैं, इन 9 भेदों में से, अर्थात द्रव्य के 9 भेद, जो 9 भेद हैं, उन 9 भेदों में से आपका पृथ्वी, जल, तेज और वायु में वृत्ति, इसका व्यवहार रहता है, अर्थात इनमें यह रहता है। तत्र शीतो
जले उष्ण तेजसी अनुष्णा शीत पृथ्वी वायुवो, और तत्र उनमें शीतो जले, जो शीत स्पर्श है वह शीत स्पर्श गुण जो है वह केवल जले, आपका जल में रहता है। उष्ण तेजसी, और उस स्पर्श का जो दूसरा भेद है आपका स्पर्श, वह उष्ण स्पर्श तेजसी केवल तेज में रहता है। अनुष्णा शीत, और अनुष्ण न गर्म और न ठंडा, अनुष्णा शीत कि न गर्म और न ठंडा, यह पृथ्वी वायुवो अर्थात पृथ्वी और वायु इन दोनों में रहता है, अर्थात इन दोनों में इसका व्यवहार देखने को मिलता है। इस तरह से श्रीमदानंद भट्ट ने इस तर्क संग्रह के अंतर्गत गुण के चतुर्थ भेद, स्पर्श का लक्षण और उसके भेदों पर प्रकाश डाला है, अर्थात ये उसका लक्षण और भेद किए हैं। इसकी जो विशेष व्याख्या की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लक्षण में मात्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है कि त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श है, यहाँ जो मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया इस लक्षण के तहत अंतर्गत कि जिससे कि चक्षु से प्रतीत होने वाले, चक्षु अर्थात नेत्र जो हमारी इंद्रिय है, चक्षु नामक जो इंद्रिय है, उससे प्रतीत होने वाले संख्या, संयोग और विभाग गुणों पर ये जो आपका लक्षण है तो वह इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण है, स्पर्श है, यह इन पर लागू न हो या न हो सके। परमाणु का ग्रहण इंद्रिय से नहीं हो पाता, अतः इंद्रिय मात्र ग्राह्य ऐसा लिखा गया है कि जो परमाणु हैं उन परमाणु का ग्रहण जो है इंद्रिय से नहीं हो पाता, अतः इंद्रिय मात्र ग्राह्य ऐसा लिखा गया है, अर्थात केवल मात्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाला जो आपका गुण है वो आपका स्पर्श है, ऐसा लिखा गया इसके गुण के लक्षण के तहत। और गुण शब्द जाति के निवारणार्थ है, और जो गुण शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द से यह द्योतित होता है, लक्षित होता है कि वह जाति के निवारणार्थ ही उसका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मात्र त्वक इंद्रिय से अर्थात त्वचा नामक जो इंद्रिय है उससे ग्राह्य अर्थात उससे ग्रहण किए जाने वाला जो गुण है वह आपका स्पर्श होता है। और वायु में यदि गर्म या शीत स्पर्श की प्रतीति होती है, जैसे कि आपको बताया गया कि स्पर्श गुण है वो ठंडा गर्म और न ठंडा और न गर्म के भेद से तीन प्रकार का होता है। जल में शीत और तेज में उष्ण स्पर्श और न गर्म और न ठंडा, अनुष्णा शीत जो गुण है वह पृथ्वी और वायु में ही रहता है। और वायु में यदि गर्म या शीत स्पर्श की प्रतीति होती भी है तो वह उनमें संयुक्त तेज और जल के कारण ही होती है। रूप रस गंध और स्पर्श ये जो चार गुण हैं अर्थात गुण के जो चार भेद हैं ये क्रम से रूप चक्षु नामक इंद्रिय से, रस आपके जिह्वा अग्रवर्ती जैसे कि आपको उसके लक्षण में बतलाया गया था कि जिह्वा और गंध नासिका, और आपका स्पर्श त्वक अर्थात त्वचा नामक जो इंद्रिय है उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तथा अपनी अपनी इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण ग्रहण किए जाने योग्य होने के कारण प्रत्येक के लक्षण में जो है मात्र शब्द का प्रयोग मानना चाहिए या मात्र शब्द का प्रयोग ग्रहण किया जाना चाहिए। गुण शब्द स्वतः जो है अपने आप में एक जाति विरोधी है, इसीलिए जाति रूपत्व रसत्व आदि का ग्रहण इंद्रिय से नहीं होगा। इसीलिए जाति रसत्व रूपत्व आदि का जो ग्रहण है वह इंद्रिय नहीं होगा।
और भी रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्य च अन्यत्र अन्यत्र अत्यपाकजम अन्यत्र अत्ते अपाकजम नित्यम अनित्य च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम कि रूपादि चारों गुण रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्य च कि रूपादि चतुष्टयम की रूपादि जो चारों गुण हैं वो पृथिव्याम पृथ्वी में पाकजम पाकज होने वाले अर्थात पाक क्रिया से जय उत्पन्न होने के कारण जो है या उत्पन्न होने वाले अर्थात तेज के उस संयोग से उत्पन्न होने वाले और अनित्य च और अनित्य हैं अन्यत्र दूसरी जगह दूसरे स्थान पर अर्थात अत्यपाकजम अति अपाकजम कि जल तेज वायु में अपाकज हैं। दूसरी जगह अर्थात दूसरी जगह से तात्पर्य है कि जल तेज और वायु में यह अपाकज हैं एवं नित्यम अनित्य च और नित्य तथा अनित्य हैं। नित्यगतम नित्यम और नित्यम पदार्थ में ये गुण नित्य होते हैं। अनित्यगतम अनित्यम और अनित्य पदार्थ में ये अनित्य होते हैं। तो इस तरह से पहले बतलाए गए जो चारों गुण हैं रूप रसगंध और स्पर्श दो प्रकार के होते हैं, पाकज और अपाकज के भेद से। पाकज गुण वे हैं जो अपने आश्रय द्रव्य का विजातीय तेज के साथ संयोग होने से उत्पन्न अर्थात पाक क्रिया से उत्पन्न होते हैं, और अपाकज गुण वे हैं जो विजातीय तेज के संयोग के बिना ही आपके उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने इस गुण के चतुर्थ भेद स्पर्श का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। अगला जो भेद है पंचम संख्या, उसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।